हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम तेजी। सो एक गुड न्यूज़ है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो पीजी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यूजीसी की तरफ से यूजीसी के जो चेयरमैन हैं एम जगदीश कुमार, उन्होंने जो है कुछ कुछ चेंजेज इंट्रोड्यूस किए हैं और जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं पीजी के लिए, तो उनके लिए ये चेंजेस बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो आज की इस वीडियो में हम लोग ये सारे चेंजेस के बारे में डिस्कस कर लेंगे। जो सबसे पहला चेंजेज है वो ये है कि अब जो है आपका एग्ज़ाम जो है 2 बार होगा साल में। 2 बार होगा, जी हाँ, 2 टाइम्स एडमिशन होंगे, यानी आपके जो है बाय एनुअल एडमिशन होगा। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं बाय एनुअल एडमिशन। और जो पह एक सेशन है जो आपका जुलाई-अगस्त में एडमिशन होगा, ठीक है? और ये मतलब इसके लिए आपका एग्ज़ाम पहले ही कंडक्ट कराया जाएगा और दूसरा जो सेशन होगा वो जैन-फ़ेब से स्टार्ट हो जाएगा। इससे इम्पोर्टेंट जो चेंजेज़ ये हो जाता है कि अब आपके पास 2 बार ऑप्शन हो जाते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए। जो पहले बार ऐसा होता था कि अगर आपके पास कम नंबर आ रहे हैं तो फिर आपको 1 ईयर तक का जो वेट करना पड़ता था, अब वो 1 साल का वेट नहीं करना पड़ेगा। यानी आप कोई भी स्टूडेंट जो मान लीजिए जो ग्रेजुएट हो रहा है, तो उनको फ़ायदा हो जाएगा और अभी सबसे ज़्यादा फ़ायदा पीजी के स्टूडेंट्स को होगा, इसलिए क्योंकि अंडरग्रेड में अभी जो है कोई भी बाइनवल सेशन नहीं हुआ है। जितने भी ऐसे अंडरग्रेड के स्टूडेंट हैं जो पीजी के लिए अब अप्लाई करने वाले हैं, तो फ़ायदा ये हो जाएगा कि सेम बैच को 2 बार ऑप्शन मिल जाएगा एग्ज़ाम में अपीयर होने का। तो इससे आपका जो कॉम्पिटिशन है वो थोड़ा-सा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले सेशन में मान लीजिए जुलाई-अगस्त में ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको एडमिशन मिल जाएगा। सेकंड वाला जो ऑप्शन होगा जहाँ पे जैन-फ़ेब में एग्ज़ाम होगा या फिर जैन-फ़ेब वाला सेशन का जो एडमिशन होगा, वहाँ पे आपको जो है कम कॉम्पिटिशन मिलेगा एज़ कम्पेयर टू जुलाई-अगस्त सेशन। हाँ, 3-4 साल के बाद या 5 साल के बाद ये चेंज हो जाएगा कॉम्पिटिशन। क्यों? क्योंकि आपके यूजी के लेवल पे भी जो है अब बाय एनुअल के स्टूडेंट्स हो जाएँगे, तो वहाँ फिर कंपटीशन सेम लेवल पे हो जाएगा। लेकिन अभी कम से कम मान के चलिए 4-5 साल तक का जो है आपको फ़ायदा हो जाएगा। वो सारे जो अभी यूजी में हैं या जो 2025 में पीजी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, 2026 में जो पीजी के एग्ज़ाम देने वाले हैं। और या फिर 2025 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, अगर बाय चांस उनका नहीं हो पाता है करंट सेशन में, तो उनके पास ऑप्शन होगा 2026 के जनवरी सेशन में एडमिशन लेने का। तो ये एक मेजर चेंजेज़ है, इसको हम लोग सेपरेटली भी डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरा यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे आप देख पाइएगा वो है एलिजिबिलिटी। बहुत बार ऐसा होता था और बहुत सारे पीजी में कोर्सेज़ ऐसे हैं जिनका एक स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी हो जाता है, ठीक है? और स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी ये हो जाता है, बोला जाता है कि आपने जो कोर्स में ग्रेजुएशन किया है, आपको उसी कोर्स में आपको जो है पीजी में एडमिशन दिया जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप सेकंड पॉइंट देखते हैं, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आपने जो है किसी भी डिसिप्लिन में अपना यूजी किया हो या आपने किसी भी डिसिप्लिन में अपना 12th किया हो, आप किसी भी पीजी कोर्सेज़ में एडमिशन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है, अगर हम जेएनयू की हट बात ना करें, डीयू की बात ना करें, लेकिन अगर हम बीएचयू की बात करते हैं तो वहाँ पे एक थोड़ा-सा जो है रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को लेकर। तो वो रिस्ट्रिक्शन अब जो है खत्म हो जाएगा। अगर आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम को जो है क्रैक कर लिया, तो फिर आपको जो है यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोवाइड की जाएगी। तो इससे ये होगा कि बहुत सारे सीट्स जो हैं, जो अभी रिज़र्व्ड होते थे उन्हीं सब्जेक्ट के स्टूडेंट के लिए, वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे फ़ायदा सबसे ज़्यादा हो जाएगा इकोनॉमिक्स। क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका ये कहना है कि आपने 12th लेवल पे मैथ्स पढ़ा हो, इकोनॉमिक्स पढ़ा हो या फिर यूजी में आपका जो है इकोनॉमिक्स होना चाहिए। तो यहाँ पे उस सारे कैंडिडेट्स को फ़ायदा हो जाएगा जो स्विच करना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने फिज़िक्स ऑनर्स किया है और वो स्विच करना चाह रहे हैं इकोनॉमिक्स में, तो उन सारे कैंडिडेट्स को जो है फ़ायदा हो जाएगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, बिग न्यूज़ है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। और इसके कारण ये होगा, जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है जो 2025 के सेशन के लिए, तो इसमें कॉम्पिटिशन सबसे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अभी स्टूडेंट चाहेंगे कि मेरा इसी में एडमिशन हो जाए, ना कि नेक्स्ट सेशन में जब होगा जनवरी, फ़ेब में, तो वहाँ पे होगा।
और दूसरा बात ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 2025 सेशन के लिए, जो आप जो है जुलाई अगस्त सेशन का जो एग्ज़ाम होगा, इसमें एक चीज़ आप लोग को ध्यान में रखने वाली बात है कि मैक्सिमम स्टूडेंट चाहेंगे कि मेरा एडमिशन इसी में हो जाए, रादर देन मुझे वेट करना पड़े 6 महीने का। क्यों? क्योंकि कोई नहीं चाहेगा, जो करंट बैच के स्टूडेंट है, कोई नहीं चाहेंगे कि मेरा 6 मंथ्स वेस्ट हो। क्यों? क्योंकि 6 मंथ के बाद फिर आपका जो है कोर्स भी उसी तरीके से डिले हो जाएगा। और ये इस तरीके से किया जा रहा है सो दैट कि आपका यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होता है प्लस पीएचडी का जो एडमिशन होता है, वहाँ पे आपको जो है वो सिंक्रोनाइज़ हो सके। दूसरा ये इम्पोर्टेंट है, जो आप लोग को ध्यान देने वाली बात है कि 2025 का जो आपका जुलाई-अगस्त का जो सेशन होता है, इसमें मैक्सिमम कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी इसमें इंक्लूडेड है। जो जैन-फ़ेब वाला जो सेशन होगा, जो 2026 से स्टार्ट होगा, उसमें कॉलेज को नोटिफ़ाई करना पड़ेगा कि वेदर दे वांट टू पार्टिसिपेट, क्योंकि उस तरीके से आपको सीट्स एडजस्टमेंट करेंगे। आपको जो है यूनिवर्सिटीज़ को नॉट ओनली टीचर्स के इंक्रीज़ करना पड़ेगा, बट ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। तो हो सकता है कुछ-कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऑप्ट आउट ना करें अभी करंटली इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इसके कारण आपके जो सीट्स हैं, वो कम हो जाएँगे। सो अभी स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है, जो 2025 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो एडमिशन होगा जुलाई-अगस्त सेशन का, तो इसी के लिए जमकर प्रिपरेशन करें। और इसी तरीके से जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट हो रहा है, वो सारी अपडेट हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ-कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास ये भी आई है एनालाइज़ करके, फॉर एग्ज़ाम्पल 2025 का एग्ज़ाम कब होगा, तो उसको भी हम लोग सेपरेटली बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो 2025 जुलाई-अगस्त सेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोग 8448878849 पे कॉल या मैसेज करके भी आप जो है कुछ स्पेसिफिक क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। और इसके साथ-साथ जिनको क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज़, प्रिपरेशन, ऑनलाइन क्लासेस, स्टडी मटेरियल ये सब भी चाहिए, प्रीवियस पेपर्स, तो ये इस पे भी आप जो है कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। फाइनली एक लास्ट अपडेट जो मैं आप लोगों को बता दूं कि यूनिवर्सिटी ने ये डिसाइड किया, या यूजीसी ने ये डिसाइड किया है कि आप जो 2 कोर्सेज साइमल्टेनियसली परस्यू कर सकते हैं। स्टूडेंट विल हैव टू ऑप्शन परस्यू 2 प्रोग्राम्स साइमल्टेनियसली। अब उस तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्लियर नहीं है कि आपको 2 प्रोग्राम सेम यूनिवर्सिटी में होगा या डिफरेंट यूनिवर्सिटी में होगा। तो हो सकता है यहाँ पे आपको जो है ऑनलाइन के भी ऑप्शन मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आप टिस में एचआर करना चाह रहे हैं और जीएनयू में सोशियोलॉजी करना चाह रहे हैं, तो 2 जगह आप जो है नहीं कर पाइएगा। तो हो सकता है कि आपके फिर ऑनलाइन ऑप्शंस भी स्टार्ट हो जाएँगे। तो इसके कारण बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं जस्ट बिकॉज़ ऑफ एनी फाइनेंशियल कंडीशन और एनीथिंग एल्स। सो अब वो भी पार्टिसिपेट कर पाएँगे अगर ये सारा कुछ ऑनलाइन हो जाता है। तो अनदर वे ऑफ लुकिंग इनटू दिस इज़ आपका कॉम्पिटिशन और इंक्रीज़ हो सकता है। सो इस टाइप के जो भी एनालिसिस है, जो भी इनसाइट्स हम लोगों को पता चलते जाएगा, डिस्कस हम लोग आपके साथ करेंगे। आपका काम है कि अभी फटाफट आप लोग अपने एंड से 100% अच्छे से प्रिपरेशन करें, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कॉल या मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।